मैनाटांड में मेडिकल शिक्षा का नया अवसर, गरीब छात्रों को मिलेगी मुफ्त पढ़ाई की सुविधा। आर्थिक तंगी के कारण अब ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना नहीं रुकेगा। पश्चिम चंपारण के मैनाटांड प्रखंड स्थित एसएम पैरामेडिकल कॉलेज, सलीम नगर, परसा मरजादवा ने गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की पहल शुरू की है। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया कि संस्थान में डीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन और ड्रेसर जैसे पैरामेडिकल कोर्स में छात्रों से कॉलेज फीस नहीं ली जाएगी। छात्रों को केवल खाने का खर्च देना होगा। उन्होंने कहा कि उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में कोई भी प्रतिभावान छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। ये पहल ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। इससे लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, समाज का एक वर्ग है जो चाहता है अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने बच्चे को उस तरह से लाना आने वाली जनरेशन के लिए जो कुछ दे सकें समाज के, राष्ट्र को। क्योंकि आप बच्चे को कुछ देते हैं तो बच्चे समाज को देते हैं, समाज के बदले राष्ट्र को वो चीजें होती है। उसी तरह से गार्जियन के एक तबका है जो चाहता है कि बच्चे को हम अच्छे ढंग से आने वाले जनरेशन के लिए दें। उनको ये होगा कि हम लोग जो पैरामेडिकल में कोर्सेज चला रहे हैं, जो पैसा बाधक बन रहा है उस अभिभावक के लिए, गार्जियन के लिए, सोच है कि हमारे बच्चे पढ़ें लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है कि बच्चे हमारे घर नहीं रहें, कॉलेज जाएं, कैंपस में जाएं, पढ़ाई करें और पढ़ाई करके अपनी जगह बनाएं। इसलिए अभिभावक के लिए ये बेनिफिट है कि पैसा बाधक नहीं है। जो बच्चा घर में खाना खाता है वो भी तो आपका शुल्क लगता है, वही शुल्क आपको कॉलेज को देना है खाने के लिए, सिर्फ भोजन का पैसा देना है और उसी में उसकी पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगी। सीजीआई भोजन पे बच्चों को पैरामेडिकल करा रहा है। बिल्कुल। तो पैरामेडिकल जब बच्चे करेंगे तो बच्चों को इससे क्या फायदा होगा? कौन कौन से कोर्सेज आप इसमें फ्री में करा रहे हैं जो सिर्फ भोजन पे? मैं इसको यूँ कहूँ कि भोजन पे ही ये सारा होगा। हाँ, इसमें डीएमएलटी का कोर्स है, ओटी असिस्टेंट का कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स है और सीएमडी जिसको ड्रेसर बोला जाता है। ये 4 कोर्सेज है पैरामेडिकल कॉलेज से जो बिहार सरकार ने मुझे दिया है। इस माध्यम से बच्चे को, इसमें 2 साल के कोर्सेज है और 1 साल के भी कोर्सेज है। कौन 1 साल के हैं, कौन 2 साल के? सीएमडी 1 ईयर की होती है और डीएमएलटी, ओटी और एक्सरे ये 2 ईयर्स की होती है। 2-2 साल की ये कोर्सेज होती है। और सारे सरकारी कॉलेजों में भी कराए जाते हैं तो इसके अच्छे फीस होते हैं, चाहे ओटी असिस्टेंट हो चाहे ड्रेसर का हो। ये आपकी ओर से या गवर्नमेंट का कोई प्लान है? नहीं, ये गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है, हमारी प्रोग्राम है। क्योंकि मैं इस समाज को देख रहा हूँ, इस थारू बहुल क्षेत्र में मैंने कॉलेज को एस्टेब्लिश किया है। मुझे पता है कि इस क्षेत्र में क्या चीज की आवश्यकता है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे हॉस्टल में रहें और पढ़ाई करें। जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वो सभी चीजें सीखते हैं जो चीजें डिसिप्लिन के अंदर में आती है, पढ़ाई के अंदर में आती है, अनुशासन के अंदर में आती है, वो सभी तरह की चीजें बच्चे सीखते हैं सुबह से लेकर। जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल में वार्डन है, हाँ, स्पोर्ट्स के टीचर है, सुबह में आते हैं, उनको आराधना कराया जाता है, शाम में सुबह में उनको प्रार्थना कराया जाता है, स्पोर्ट्स में डाला जाता है, खेल कूद होता है। ये पूरी रूटीन होती है सुबह से लेकर और रात तक बच्चे के लिए हॉस्टल में। तो एक अलग चीजें सीखते हैं बच्चे। तो ये फायदा होगा लोगों को इससे, इस कोर्स। और ये बिहार सरकार की कोई ऑफर नहीं है। मैंने ये चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट ने ये तय किया है कि पैरामेडिकल कॉलेज को हम लोग देंगे समाज को। समाज में बच्चे अपने घर नहीं खा के कॉलेज में खाएंगे और उसका पैसा देके पढ़ेंगे। 150 से 60 रुपया बोल रहे हैं जी, बहुत मिनिमम है। बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या देंगे आप बच्चों को खाने के लिए? इसमें 2 टाइम नाश्ता हम देंगे और 2 टाइम खाना देंगे। 2 टाइम नाश्ता हमारे, वो संडे मंडे टोटल 7 डेज के अंदर में पूरी रूटीन चार्ट है हमारी, जो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा कि कौन सा दिन कौन सा खाना है, किस दिन नॉनवेज है, वेज है, पनीर है, हर तरह की अलग अलग तरह के हर टाइम की खाना है। ये सर, जब फ्री में आप दीजिएगा तो क्या बच्चे, मतलब फ्री में आप दे रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगी? मैं ये पैरामेडिकल कॉलेज समाज को दे रहा हूँ, उन बच्चों को दे रहा हूँ, वो अभिभावक को दे रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं रियल में और पैसा बाधक बन रहा है, तो उस बाधक को दूर कर रहा हूँ। कॉलेज में सर कोई डोनेशन तो नहीं आ रहा है, कैसे आप करा रहे हैं? ये कोई डोनेशन के माध्यम से नहीं होता है। हमारे यहाँ पहले से कॉलेजेस चल रही है, हमारे यहाँ टीचर हैं
हमारे यहाँ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स है, सभी चीजें हैं। मैं उसी का यूटिलाइज करूंगा उन बच्चों के लिए जो जरूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है समाज में पढ़ने की, और जो रियल में चाहते हैं कि पढ़ाई करें, घर बैठे डिग्री नहीं ले, कॉलेज में जाके पढ़ाई करके डिग्री ले। इसीलिए हम ये शिक्षाएं उनको। अभी सर नया क्या आने वाला है? नया हमारे यहाँ क्या आएगा, यही सब कोर्सेज, और जो आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। एक सवाल और जी, खाने पे जो शिक्षा दिया जा रहा है, भोजन पे जो शिक्षा, ये कंटिन्यू चलेगा ना? ऐसा ना कि बीच में ब्रेक हो जाए तब कहा जाए बच्चों से कि भाई आप जिस सेशन में जो एडमिशन हो गया, जिस स्कीम के तहत, वो स्कीम जब तक उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होती है तब तक वो चलती है, गवर्नमेंट का रूल्स है। तो जब मैनेजमेंट ने तय किया कि सिर्फ फूडिंग पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सिर्फ फूडिंग पे ही 2026 में पढ़ाई बच्चे की होगी। तो जो भी बच्चे 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं पैरामेडिकल में, वो आके एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ उनको खाने का, भोजन का पैसा देना है। ये पैरामेडिकल में जो एडमिशन होता है किस मैट्रिक स्तर पे होता है, इंटर स्तर पे होता है? मैट्रिक पे भी होता है और 10+2 पे भी होता है। ISC विथ बायोलॉजी होना चाहिए, उन बच्चे के लिए होता है, लड़का हो या लड़की, दोनों तरह के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं इसमें। और जो मैट्रिक के ऊपर है उनके 1 साल की CMD की कोर्स होती है, ड्रेसर जिसको बोला जाता है, वो पढ़ाई है। लोगों के लिए आप लोग क्या सोच रखा है? दिव्यांगों के लिए हमारे यहाँ जो भी कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेज, जिसमें हमारे यहाँ वो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जो भी एडमिशन लेते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई किया जाता है और उसका शुल्क बच्चे का कॉलेज वहन करता है। सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी कुछ अभी बदलाव भी हुआ है कि महिला वाला भी आया हुआ है, उसमें क्या है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर में ऐसी कोई बदलाव नहीं है, बच्चे के लिए पहले भी था। अब उसमें एक काम ये कर दिया गया है कि बच्चे को रहना है, पढ़ना है, अगर हॉस्टल आप ले रहे हैं तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना है, घर पे रह के पढ़ाई नहीं करना है। अगर रियल में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, रियल में आप पैसा लेके पढ़ना चाहते हैं बिहार सरकार का, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद ही वो पैसा आपको दिया जाएगा। लगभग कितने पैसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आ जाता है, कितना उसको देना? कोर्सेज के ऊपर है, जो कोर्सेज है, सरकार की कोर्स की लिस्ट है। उस कोर्स के अंदर में हमारे यहाँ जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चे को 3 लाख रुपया मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो उस पैसा से बच्चे अपने हॉस्टल में रहना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी चीजें हैं पढ़ाई लिखाई की, वो अपना 3 इयर्स ड्यूरेशन में मुकम्मल करते हैं। बीते कुछ दिन पहले आपके नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की कुछ कोर्सेस आए हैं सर, उसमें क्या क्या है? उसमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एक स्टडी सेंटर हमको अलॉट किया गया है, ऑथराइज स्टडी सेंटर है ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर यूनिवर्सिटी में जो भी PG की, UG की, टेक्निकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज जो भी चलती है, उसमें MA की, BA की, MTech की नहीं, MCOM की पढ़ाई होती है उसमें। वो सभी चीजें हम लोगों के माध्यम से भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होता है, डिस्टेंस के माध्यम से वो पढ़ाई होती है।